हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय चैनल। हैप्पी होली। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30। मैं जल्दी जल्दी उठ गया हूँ, जा रहा हूँ मंदिर। चलिए आप लोगों को आज भोलेनाथ का दर्शन कराते हैं। आज व्लॉग का शुरुआत भोलेनाथ के दर्शन के साथ। मैं आ जाता हूँ मंदिर और यहाँ कल बाबा का श्रृंगार हुआ रहता है। कल रात में पूजा हुआ था यहाँ, इसलिए काफ़ी अच्छा श्रृंगार हुआ रहता है। मैं सुबह आता हूँ काफ़ी पहले, तो मैं सारा फूल और माला हटाता हूँ अच्छे तरीके से। काफ़ी प्यारा सजा था। मुझे हटाने का मन तो नहीं कर रहा था, बट क्या करूँ, हटाना तो था ही, पूजा तो करना ही था। तो काफ़ी पहले ये गेंदा की माला से कवर थे बाबा। फिर इनको अच्छे तरीके से हटाता हूँ। फिर भांग का था, फिर भांग को हटाता हूँ। फिर अच्छे तरीके से यहाँ जितने फूल बेलपत्र ये सब चढ़ाए गए थे, सूख गए थे जो पुराने थे, उनको मैंने हटाया। फिर मैं गया बाल्टी लेकर पानी लाने के लिए, क्योंकि बाबा को और पूरे शिवालय को अच्छे तरीके से साफ़ करना था। फिर मैं पहले कपड़ा लेके जो भी नीचे अबीर और फूल गिरा हुआ था उसको मैं साइड करने लगता हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि काफ़ी मंदिर पूरा अबीर अबीर हुआ हुआ था और उस पर पानी डाल देने पे पूरा कलर कलर हो जाता, लेकिन वो साफ़ नहीं होता। इसलिए मैं पहले इसको साफ़ करने लगता हूँ जल्दी जल्दी से। फिर मैं इसको साफ़ करता हूँ पूरे अच्छे तरीके से चारों ओर से कपड़ा से। ये होता है कि आसानी होती है, पहले साफ़ हो जाता है, अबीर चिपकता नहीं है फिर पैर में, या हर जगह वो अबीर अबीर नहीं होता है। तो अच्छे तरीके से मैं साफ़ कर लेता हूँ। फिर बाहर भी इस गह्वर से बाहर भी मंदिर होता है हनुमान जी का, वहाँ भी मैं साफ़ करने चला जाता हूँ। फिर वहाँ से साफ़ करने के बाद मैं आता हूँ यहाँ। कुछ कुछ फूल था, वो सब मैं एक जगह इकट्ठा कर लेता हूँ हटाने के लिए। फिर मैं यहाँ से भगवान जी को अच्छे तरीके से पानी वानी से धोने लगता हूँ, क्योंकि अच्छे से धो देता हूँ, क्योंकि काफ़ी मतलब भगवान पे अबीर था और फूल वूल था, तो मतलब काफ़ी मतलब गंदा दिख रहा था सारी चीज़ें। और सुबह सुबह मैं सबसे पहले आया था, तो आज मैंने सोचा कि मंदिर मैंने ही अच्छे तरीके से साफ़ कर देता हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट में मैं ही आया था पूजा करने के लिए। तो फिर मैंने बाल्टी में पानी भर के लाया, अच्छे तरीके से भगवान जी का स्नान कराया, एकदम अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा किया पूरा मैं। फिर नंदी जी को भी साफ़ करना था, फिर मैंने उनको भी साफ़ किया। फिर मैं आ जाता हूँ पोछा मारने के लिए मंदिर में। पहले तो मैंने कपड़ा से धूल साफ़ कर लिया था, फिर मैं आ गया हूँ पोछा मारने के लिए। अच्छे तरीके से मंदिर को मैं पहले पोंछता हूँ, जो अबीर अबीर हो रखा था उसके लिए, और गंदगी भी काफ़ी साफ़ हो जाए इसके लिए भी। फिर मैं जल्दी जल्दी कपड़ा को बार बार बाहर से धोकर लाना पड़ता है। कल दूर है ना, हैंडपंप दूर है, इसलिए तो थोड़ा थोड़ा उसमें भी मैं चला जा रहा था बाहर से कपड़ा खंगाल के लाने के लिए। फिर वो मैं जब लेकर आता हूँ फिर अच्छे तरीके से पोंछता हूँ। काफ़ी गंदगी हो गई थी, लोग आए थे काफ़ी, तो अबीर पैर पैर हो गया था और काफ़ी खाली खाली लग रहा था ये, इसलिए फिर अच्छे तरीके से मैं साफ़ वाफ कर लेता हूँ। फिर करने के बाद बाहर बजरंगबली को भी साफ़ करना होता है, उनकी भी प्रतिमा को, फिर उनको भी मैं साफ़ वाफ करता हूँ। फिर बाहर अच्छे तरीके से धोना होता है, उसको धो लेता हूँ। फिर मैं आ जाता हूँ पूजा करने के लिए अच्छे तरीके से हाथ वाथ धोकर। फिर मैं शिव जी का दही से अभिषेक करता हूँ पहले अच्छे तरीके से उनको। पहले दही का अभिषेक करता हूँ मैं एकदम, कि जैसे कि पहला शुरुआत कर रहा हूँ पूजा का, तो अच्छे तरीके से सारी चीज़ हो। और महादेव का दही से अभिषेक किया जाता है, इसलिए मैं दही से अभिषेक करता हूँ अच्छे तरीके से बाबा को। फिर मैं जल अर्पित करता हूँ, फिर जल से अभिषेक करता हूँ बाबा का अच्छे से एकदम। दही दही हो गया था पूरा, इसलिए अभिषेक करता हूँ बाबा का, अच्छे तरीके से धोता हूँ। फिर नीचे भी पूरा दही हो गया होता है, हर जगह दही फैल गया होता है, तो अच्छे तरीके से मैं पहले साफ़ सुथरा करता हूँ बाबा को। फिर मैं तिलक करता हूँ, तिलक को घस कर फिर मैं इन पे पुष्प अर्पित करता हूँ। अच्छे तरीके से बाबा का मैं श्रृंगार करता हूँ। हाँ, कल जितना तो श्रृंगार नहीं हो पाया, बट हाँ
जितना मुझसे हुआ और जितना मेरी श्रद्धा थी, मैंने एकदम हर चीज़ मन से करा। अच्छा, फिर मैं अच्छे तरीके से पुष्प से अभिषेक करता हूँ, सॉरी, पुष्प अर्पित करता हूँ बाबा पे। मेरे खुद के पेड़ के काफ़ी सारे पुष्प निकले थे, वही मैं अच्छे तरीके से बाबा पे अर्पित करता हूँ, नंदी जी पे अर्पित करता हूँ। फिर मैं चाहता हूँ अपने तरीके से कि श्रृंगार ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर कर पाऊँ जितना हो सके मुझसे। फिर मैं जाता हूँ बाहर बजरंगबली को पुष्प अर्पित करने के लिए। फिर उनको पुष्प अर्पित करने के बाद मैं आ जाता हूँ। आज होली था तो पहला होली तो भगवान पे चढ़ना अति आवश्यक है, तो फिर मैं फिर गुलाल अर्पित कर लेता हूँ। बजरंगबली को भी थोड़ा सा गुलाल चढ़ाता हूँ। फिर मैं अगरबत्ती जलाता हूँ। फिर अच्छे तरीके से बाबा को धूप दिखाकर, मत्था टेक कर, पूजा पाठ प्रणाम कर कर फिर मैं आ जाता हूँ घर। अरे जा आ गए। सर इसकी खुदाएंगे ना, जब तक नहाएगी नहीं लेकर हो जाएगा तो ठीक है ना। नहा कर नहीं चलेगा। आई बार लइका रोलक ना। दीदी बड़ा पानी है, लगाई इधर दीदी इधर। हाँ दे दो, मोबाइल दे दो। गिरना खाली कोई नहीं, गिरना नहीं, कोई गिरना नहीं खाली। भाभी आप सुपर आराम से उठाइए, आराम से, गिरिएगा नहीं, खाली गिरिएगा नहीं। उसको ना देखो, बेटी के चलते बड़ा बढ़िया बच्चा है। गिरना नहीं कोई, खाली भाई। ये दीदी लाइए अरे भाई, अरे भाई आराम से। अरे साहब तुम गोबर रख पाएगी। भाई मन गिल कर देंगे आपको, समझ जाइए। दीदी को ना देखो पर बड़ा। मोबाइल रखो दी बोरा पे, दी मोबाइल रखो बोरा पे। अब तो मोटी तुम गई। नहीं गोबर से नहीं गिरिया, पहले कहो देते। गिरना मत खाली कोई, पहले बोल रहे गिरना मत। दीदी आ गया, उससे क्या करेंगे? अच्छा ना, दो आ गया। कैसे जाया जाता है ये? कोई बात नहीं, बैठ जा, बैठ जा। चॉप्ड। तो अभी मैं निकल गया हूँ, मैं और भैया भाभी को लाने जाने के लिए, भाभी और बाबू को लाने जाने के लिए। हाँ, वो लोग 3-4 दिनों से वहीं थे। सुबह में भी हम लोग गए थे होली खेलने के लिए, रंग खेलने के लिए। तो फिर अभी हम लोग जा रहे हैं भाभी और बाबू को और दीदी लोग को लाने के लिए। तो अभी मतलब होली में रोड कितना खाली खाली हो जाता है ना, एकदम शांत, सब लोग अपने अपने घर, अपने अपने रिलेटिव के यहाँ होते हैं, एकदम खाली हो जाता है रोड। लगता है जैसे कि क्या ही हो गया है, ऐसा आपको कभी नहीं दिखेगा। बट होली में और छठ में रोड पूरा खाली मिलता है, ऐसा ही एकदम सा। तो दिखलाते हैं, देखिए कैसा रोड एकदम खाली है। अभी रोड पूरा खाली है, अभी कोई नहीं दिखेगा आपको। हाँ, जो लोग होली खेलने जा रहे होंगे वो दिखेंगे बस। ये रहा भैया, हम लोग दोनों कोई जा रहे हैं सब कोई को लाने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लिप में, यहाँ का होली
दिखलाते हैं आप लोग को। सुबह में तो वहाँ जाके हम लोगों ने होली खेला था, अब शाम का होली दिखलाते हैं, अबीर के टाइम का। यहाँ आज भाभी जा रही है अब दीदी के यहाँ से अपने घर। तो भाभी आ गई थी पूजा रूम में, यहाँ वो खोइचा वोइचा लेने के लिए। जैसे कि लास्ट ब्लॉग में भी आपने देखा होगा कि मम्मी दे रही थी क्योंकि भाभी यहाँ आ रही थी। अब भाभी यहाँ से जा रही है हम लोगों के घर, मतलब अपने घर, तो इसलिए दीदी यहाँ इनको खोइचा दे रही थी। ये सब बिहारियों के का ऐसा ही होता है, ट्रेडिशन यही है कि कोई कहीं आता जाता है तो उसको मिलता है, जैसे कि आप लोगों ने लास्ट ब्लॉग में भी देखा होगा। तो इनको यहाँ फिर से दीदी खोइचा वोइचा देती हैं। और पता नहीं इसका क्या लॉजिक होता है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ बचपन से देखते आ रहे हैं सारी चीज़ें कि ऐसा ही होता है कि कुछ दे दिया जाता है और कुछ रख लिया जाता है हमेशा आते रहने के लिए। फिर इनको देने के बाद दीदी भी इसको बांध देती है चुंदरी को अच्छे से कि ये खोले नहीं, खोल के रास्ता में चिट्टाए नहीं, ऐसा करके। और फिर ये देने के बाद फिर हम लोग वहाँ से निकलने के लिए तैयार होके आ जाते हैं। तो घर आने के बाद यहाँ हम लोगों का स्टार्ट हो गया होली। भाभी सबसे पहले पकड़ा गई जीजा जी से, तो भाभी को एकदम अच्छे तरीके से अबीर लगाया गया। फिर भाभी अबीर फाड़ने में लगी थी, वो पैकेट कम फटा था। उसके बाद भाभी ने पैकेट फाड़ना स्टार्ट किया, तब तक इधर जीजा जी सत्यम भैया को पकड़ लिए अबीर लगाने के लिए। उन्होंने अच्छे से अबीर लगाया। ये भाग रहे थे कि नहीं मुझे नहीं लगवाना है, नहीं लगवाना है, फिर ये लोग जीजा जी के साथ लग गए। फिर यहाँ जीजा जी ने इन दोनों को भूतनी बना दिया, एकदम येलो येलो भूतनी। फिर इन लोगों के साथ इन्होंने थोड़ा बहुत फ़ोटो क्लिक करवाया। फिर यहाँ दीदी पकड़ा गई, बड़ी दीदी, इसको नहीं लगवाना था, ये भाग रही थी, इसलिए फिर इसको पकड़ के लोग लगाए। ये भाग रही थी तो दीदी उसके गोद में ही बैठ गई कि तुम भाग नहीं पाओगी। उसके बाद इसने पैकेट फाड़ कर और पूरा एकदम उनको भर डाला। फिर ये जीजाजी फॉर्म में आ गए और पूरा अबीर डाल कर एकदम ये जो उसका हेड मसाज किया इन्होंने। अरे बाबा, इनको तो भूतनी बना दिया इन्होंने। ऐसा भूतनी बनाया इसको पूरा ब्लू ब्लू भूतनी लग रही थी, येलो और ब्लू भूत। हम लोग के यहाँ का ऐसा ही होली होता है, जंगली टाइप। अब हो सकता है लोग इसको जंगली बोलेंगे कि ऐसे कौन खेलता है, बट हम लोग तो ऐसे ही खेलते हैं भाई। साल में एक दिन का ऐसा फेस्टिवल आता है, हम लोग किसी को नहीं छोड़ते, सब लोग अपने अपने में लगे होते हैं सब। मतलब दीदी को भी ये बहुत भाग रही थी, मुझे नहीं लगवाना नहीं लगवाना, इसको भी एकदम भूत बना दिया दीदी ने, और जीजा जी को भी। फिर सब लोग एक दूसरे को लगा रहे थे और मैं तो हूँ कैमरा मैन, इसलिए मैं बच गया, मुझे नहीं लगा। हमारी होली यहीं तक। तो आज जैसे कि आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने खूब सारी होली खेली। सुबह में भी हम लोगों ने खूब मस्ती किया, शाम में भी हम लोगों ने खूब मस्ती किया। तो आप लोगों के घर में भी होली रहा होगा, आप लोगों ने भी काफ़ी मस्ती करी होगी, आप लोगों ने भी होली खेले होंगे सब लोगों के साथ। तो आप लोगों का होली कैसा गया आप लोग कमेंट करके बताइए, और मेरे ब्लॉग में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से कल नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट, हैप्पी होली। हाँ, कुछ लोगों के यहाँ तो कल भी होली है, कुछ लोगों के यहाँ आज था, हम लोगों के यहाँ आज था, और जिन लोगों के यहाँ कल है उन लोगों के लिए हैप्पी होली। बाय बाय, गुड नाइट।